हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिए। तो आज हम आप लोगों के लिए पर्यावरणीय मुद्दे का सवाल लेकर आए हैं, जो कि एक इसमें से क्वेश्चन जरूर रहेगा। आपका एम्स का एग्ज़ाम, बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो या पैरा मेडिकल का, या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो बीएससी नर्सिंग पैरा मेडिकल का, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें से सिलेक्ट क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो ब्लू बेबी जिसे नीला शिशु सिंड्रोम संलक्षण, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप आपका होता है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है दोस्तों, तो मेटी हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, मेटी हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका देखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, यानी ये सुमेलित नहीं है। सौर ऊर्जा हरित गृह प्रभाव, ये क्या है, एक नंबर का गलत बात है, ये गलत है क्वेश्चन। अगला देखिएगा, अगला क्या है, कौन सा युग्म सुमेलित है, मतलब सही वाला इसमें हमको बताना है। क्या बताना है दोस्तों, सही वाला। तो इसमें सही वाला जो आपका है वो पूछा है, तो सही वाला आपका हो जाएगा बी, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन के लिए होता है, ये बात सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेयजल रोगाणु मुक्त करने के लिए नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है, हाँ दोस्तों, तो कौन नहीं किया जाता है, तो यह हो जाएगा इसका फिनाइल का। किसका दोस्तों, तो फिनाइल का पेयजल में। अगला हमारा कुछ दोस्तों, लंबे समय तक अधिक सिंचाई किए जाने वाले पर खेती में कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अधिक दिनों से क्या है, अधिक दिनों तक सिंचाई किए जाने पर खेती में कौन सी समस्या आ जाती है, ये पूछा है। तो इसमें क्षारीयता आ जाता है, यानी कि बेसिडिटी आ जाता है दोस्तों, बेसिडिटी आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी घटित हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट ने क्रिया किससे किया था, तो यह क्रिया किया था आपका जल से किया था। किससे किया था, तो जल से। यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकता है, ये तो हो ही गया जल से। और भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ, तो मिथाइल किसका हुआ था दोस्तों, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। किसका हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, प्रदूषित जल का सामान्य संकेतक जीव क्या है। प्रदूषित जल का सामान्य संकेतक जीव जो है आपका, वह ई कोलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ई कोलाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने पेट्रोल में अल्कोहल मिश्रित करने की अनुमति प्रदान की है। अल्कोहल की कितनी मात्रा पेट्रोल में मिश्रित करने की अनुमति दी गई है, तो इसकी अनुमति दी गई है आपका 5% दी गई है। ठीक है। अगला है, रुधिर में शीशे की सांद्रता का कौन सा स्तर खतरनाक होता है, तो इसका जो स्तर खतरनाक होता है 30 माइक्रोग्राम पर 100 मिली होता है। अगला है हमारा, फ्लोराइड प्रदूषण से मुख्यतः क्या प्रभावित होता है। इससे आपका प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है दोस्तों, तो दांत प्रभावित होता है। फ्लोराइड जो होता है दांत को क्या कर देता है, क्षारीय, ये फ्लोराइड क्षारीयता होता है। ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्या है क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा है, एक सूचक जीव के रूप में एशेरिया कोलाई का उपयोग जल में किसके प्रदूषण के निर्धारण में किया जाता है, तो इसमें किया जाता है आपका विष्ठा पदार्थ का। ठीक है। अगला देखिएगा, अगला हमारा, वायुमंडल में हरित गृह गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्या है। हरित गृह गैसों में सबसे बड़ा उत्सर्जक क्या है वायुमंडल में हरित गृह का, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी, अमेरिका में होगा। ठीक है। अगला देखिएगा, कौन सा प्रदूषित जल में अनुपस्थित होता है। क्या कर अनुपस्थित, यानी कि एब्सेंट कौन होगा, एब्सेंट आपका हाइड्रिला हो जाएगा। कौन हो जाएगा एब्सेंट, हाइड्रिला। अगला हमारा क्वेश्चन है, बीओडी क्या है। बीओडी आपका जो ये दोस्तों है ना, यह आपका सूक्ष्मजीव द्वारा अपघटन के लिए उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा। ऑप्शन नंबर बी सही है।
हम ऑप्शन पूरा नहीं पढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, आप लोग के पास उतना टाइम भी नहीं है और ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होगा। उसके बाद है सामान्य वार्तालाप ध्वनि का तीव्रता कितना होता है। तो ध्वनि का जो तीव्रता होता है 30 से 60 डेसिबल होता है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एम्स के लिए, ये एम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए। तो पूछेगा सामान्य वार्तालाप के लिए ध्वनि की तीव्रता कितनी है, तो 30 से 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपेक्षिक जैविक प्रभाविता RBE से अपरिभावी उन क्षतियों से है जो होता है आपका क्या होता है दोस्तों, विकिरण द्वारा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है DDT है, DDT आपका क्या है, तो DDT हमारा जो है दोस्तों यह अपघटित न होने वाला प्रदूषक है। अगला है प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लाइकेनों का एक उपयोग होता है। तो प्रदूषण के रूप में आपका ये प्रदूषक के जैव संकेतक का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसमें बृहद स्तर पर मछली मरती है, बृहद स्तर पर मछली मरती है, तो ये होते हैं न्यूट्रोफिलिक झील होते हैं, न्यूट्रोफिक झील होती है। अगला देखिएगा, अगला क्या है क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटों में क्या करा, निम्नलिखित में कौन सा कीटनाशक पर्यावरण में अधिक अस्थायी होता है। यह अस्थायी होता है आपका DDT होता है, ठीक होता है दोस्तों DDT। उसके बाद है कीटनाशकों के अवशेष की अधिकतम सांद्रता ऐसी चिड़ियों में पाई जाती है जो विशेष रूप से क्या खाती है, तो विशेष रूप से आपका खाती है मछली, क्या खाती है, मछली खाती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रदूषण से संबंधित है, रोग प्रदूषण से संबंधित है आपका सिलिकोसिस है, क्या है, सिलिकोसिस है। अगला है DDT के कारण चिड़ियों के अंडों का कवच पतला हो जाता है क्योंकि यह रोकती है, यह किसको रोकती है, तो यह कैल्शियम एपिपेज को रोकती है। अगला है हमारा, भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव गैस थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, अभी ही बताए क्वेश्चन रहेगा, तो मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा, 76 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, तो द्वितीयक प्रदूषक इसमें से कौन है, ये पूछा है, तो द्वितीयक प्रदूषक आपका पैन है, क्या है, PAN है, क्या है, पैन। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव के द्वारा शरीर में DDT की अधिक सांद्रता होने की संभावना है, तो इसका हो जाएगा उच्च मांसाहारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है। हरित गृह प्रभाव का जो अर्थ होता है दोस्तों, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है क्या है, ये पूछा है, तो हरित गृह प्रभाव का अर्थ है आपका पृथ्वी का गर्म होना, क्या है, पृथ्वी का गर्म होना। अगला है हमारा, मीथेन के अतिरिक्त कौन सी महत्वपूर्ण हरित गृह गैस कृषि क्षेत्र में उत्पन्न होती है, तो यह उत्पन्न होती है आपका नाइट्रस ऑक्साइड होती है, कौन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला मेरे पास क्वेश्चन है, ये जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है पर्यावरणीय मुद्दे का, यह यदि पृथ्वी के वातावरण में CO2 नहीं होती तो पृथ्वी का तापमान क्या होता है, तो पृथ्वी का तापमान आपका क्या हो जाता है, वातावरण तापमान से क्या हो जाता है, कम हो जाता। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड किस प्रकार शरीर के ऊतक में ऑक्सीजन के परिवहन को बाधित करता है, ये पूछा है, तो किस प्रकार से करता है ये बताना है हमको, तो ये करता है आपका बाधित, ये करता है हीमोग्लोबिन के साथ एक अस्थायी यौगिक बनाकर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन, लंबे समय तक होने वाले जल पराव से पादप शरीर पर मर जाते हैं क्योंकि ये पूछा है, क्योंकि ये होता है मूल में श्वसन बंद हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आने वाले वर्षों में त्वचा संबंधित बीमारी अधिक सामान्य हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये जो है आपके ओजोन परत का जो क्षारण होता है इसके कारण हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, और ये क्या है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितनी है, ये आपका VVI प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत VVI प्रश्न है, ये एम्स के एग्ज़ाम और BSc नर्सिंग और स्टेट लेवल का जो भी एग्ज़ाम है उसमें आने की बहुत संभावना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 0.0
0.34% होता है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसके कारण फॉस्फेट प्रदूषण होता है? किसके कारण फॉस्फेट प्रदूषण होता है? तो यह होता है मल जल और कृषि उर्वरक के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नाभिकीय क्या कहता है, नाभिकीय गृह में दुर्घटना तथा मिक गैस के रिसाव के कारण पर्यावरण को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। यह घटनाएं क्रमशः होती है। तो यह घटना आपकी होती है 1986 में यूक्रेन में तथा 1984 में भोपाल में होती है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है हमारा क्वेश्चन, जल स्रोतों में क्या कहता है, जल स्रोतों में मल जल गिराने से मछली मर जाता है, क्यों? इसका कारण है, इसका कारण क्या है? तो मछलियों में घुलित ऑक्सीजन के लिए प्रतियोगिता होती है। अगला हमारा है, जापान की मिनामाटा खाड़ी में वह कौन सा जंतु है जो मिनामाटा रोग से बचा रहता है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मीनामाटा वाला ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरगोश में हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, कौन सा क्या कर रहा है, कौन सा रेगिस्तान के बढ़ने का एक मुख्य कारक है? रेगिस्तान के बढ़ने का जो मुख्य कारक हो जाएगा, इसका हो जाएगा अधिक चराई हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अधिक चराई, यानी अधिक चारण हो जाएगा। यदि किसी नदी में अधिक मात्रा में मलजल डाल दिया जाए तो उसकी जैविक ऑक्सीजन मांग क्या हो जाएगी? उसकी जैविक ऑक्सीजन मांग जो हो जाएगी बढ़ जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसके दुष्प्रभाव के कारण ताजमहल को खतरा है? ये हम नहीं बताएंगे क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। एक बार हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसका आंसर हम लोग कमेंट में हमारे बताइएगा। तो किसके दुष्प्रभाव के कारण ताजमहल को खतरा होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो है आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवनयकरण नहीं करता है, क्या नहीं करता है ये पूछा है। तो आपका मृतृव पोषक चक्र नहीं करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा, किस प्रकार मल जल प्रदूषित जल में मछली मर जाता है? तो ये अभी ही क्वेश्चन पढ़े हैं, इसका कारण है ऑक्सीजन की कमी के कारण है। ऑप्शन नंबर सी। ये 3 गो क्वेश्चन आया है दोस्तों, अभी तक 3 गो क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं। तो ये भी एक तरह से समझिए कि इम्पोर्टेंट प्रश्न ही है, मछली वाला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकता है एक क्वेश्चन आपका। चलिए उसके बाद देखिएगा, ध्वनि किस स्तर पर खतरनाक, क्या करा, ध्वनि किस स्तर पर खतरनाक शोर प्रदूषण बन जाता है? तो ध्वनि किस स्तर पर पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 80 डेसिबल से ऊपर अगर हो जाएगा ना तो यह खतरनाक बन सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला देखिए, खरपतवार नाशक के रूप में डीडीटी का नकारात्मक पक्ष क्या है? इसका नकारात्मक पक्ष जो होता है आपका प्रकृति में, ऑप्शन नंबर सी है, प्रकृति में इसका अपघटन आसानी से नहीं होता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वह इस प्रकार है, देखिएगा क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पारे के प्रदूषण युक्त जल में पलने वाली मछली खाने पर कौन सा रोग होता है? तो ये जो होता है ना रोग, यह होता है दोस्तों मीनामाटा रोग होता है। ये वाला 2 प्रश्न आप लोग को मिल चुका है अभी तक, मीनामाटा रोग। अभी बताया कि मीनामाटा रोग वाला क्वेश्चन आएगा, तो ये भी 2 प्रश्न आप लोग को मिल गया है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग खाने से, मछली वाला ही प्रश्न है ये भी। मछली वाला तो आप लोग को 3 प्रश्न मिल गया अभी तक में, ये लगा के 4 गो आपका प्रश्न हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजे जल की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ताजे जल की सर्वाधिक मात्रा आपका पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो यह ध्रुवीय बर्फ तथा हिमखंडों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक डीडीटी संचय किसमें होता है? ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक में 3-4 क्वेश्चन इसमें डीडीटी पर आ गया है। तो डीडीटी वाला भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वाधिक डीडीटी संचय किसमें होता है ये पूछा है। तो सर्वाधिक आपका होता है समुद्री चिड़िया में होता है। किसमें होता है? समुद्री चिड़िया में। अगला है, किसके कारण महानगरों वायुमंडल सर्वाधिक प्रदूषित होता है? तो यह होता है आपका वाहनों का धुआं में।
अगला हमारा क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों से एक अभिक्रिया होती है जिससे उत्पन्न क्या होती है, जिससे उत्पन्न होती है आपका ओजोन उत्पन्न होती है। अगला हमारा जल संसाधन है, जल संसाधन आपका क्या है ये पूछा है, तो ये आपका घटनीय चक्रण योग्य होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, खनिज व धातुएं हैं, खनिज व धातुएं आपका है अनवीकरण तथा नवीकरण योग्य संसाधन है। अगला हमारा क्वेश्चन, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम आपका क्या है, तो पेट्रोलियम हमारा जो है वह पेट्रोलियम है आपका क्या है दोस्तों, यह अनवीकरणीय युक्त संसाधन है जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वे जीव जो वायु में SO2 प्रदूषक प्रदर्शित करता है वह क्या है, तो वह लाइकेन है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये पूछ दिया है क्या है, वे जीव जो SO2 प्रदूषण वायु को प्रदूषित करता है, तो ये हो जाएगा आपका लाइकेन। कौन करता है दोस्तों, तो लाइकेन प्रदर्शित करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाहनों के धुएं में उपस्थित सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक क्या है, तो ये हो जाएगा आपका शीशा हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, निम्न में से कौन सा सामान्य रूप से क्या कहता है, निम्न में से कौन सा सामान्य रूप से प्रदूषक नहीं है, सामान्य रूप से प्रदूषक नहीं है ये पूछा है, तो इसमें सामान्य रूप से प्रदूषक आपका CO2 नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऊर्जा का नवीकृत योग्य संसाधन क्या है, ऊर्जा का नवीकृत संसाधन जो है ये जैव भार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैव भार। अगला है, घरेलू व्यर्थ पदार्थ कचरे में होते हैं, क्या होते हैं ये होते हैं जैव अपघटनीय प्रदूषक होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव में उष्मायन किसके कारण होता है, ये पूछा है, तो यह होता है आपका किसके कारण, तो यह होता है वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ने के कारण, बढ़ने वाले तापमान के कारण। अगला होता है हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अगला देखिएगा मेरा क्वेश्चन क्या है, किससे अम्ल वर्षा उत्पन्न होती है, ये पूछा है किससे अम्ल वर्षा उत्पन्न होती है, तो यह वर्षा उत्पन्न होती है जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाली NO2 तथा SO2 से। अगला हमारा क्वेश्चन है, अवनयकरण कम करेगा, अवनयकरण कम करेगा किसके लिए कम करेगा, तो वर्षा के लिए कम करेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, जेट जहाज से निकलने वाली धुआं में मुख्य एरोसोल प्रदूषक होता है, तो यह प्रदूषक होता है आपका फ्लोरोकार्बन के लिए, किसके लिए, फ्लोरोकार्बन के लिए। लाइकेन CO2 प्रदूषक को दर्शाता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। SO2 वाला अभी पढ़े हैं आप लोग, SO2 वाला पढ़े हैं ना क्वेश्चन, और ये जो है आपका क्या कहता है, लाइकेन SO2 प्रदूषक को दर्शाता है, क्यों, क्योंकि इसका कारण है ये SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो अगला क्वेश्चन और देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी कि नीट हिंदी वाला एक चैनल है मेरा, सेकंड चैनल है, तो उसे जाकर के आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा। नीट हिंदी वाला जो मिलेगा, नीट हिंदी मीडियम वाला होगा दोस्तों, तो ये आप लोग को अभी सर्च कीजिएगा तो नहीं आएगा, लेकिन हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे देंगे इसका, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो बताए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।